अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच जैनुल हसन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बजट का। ओवरव्यू हमने ले लिया था। बजट 2024 से 2025 के हम बात कर रहे थे और मैं बता रहा था ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक बजट आपको ना तकरीबन क्या लें 80% स्टैट्स दे जाता है जो आपने एग्जाम में यूज़ करने हैं। ओवरव्यू पार्ट 1 में हमने कर लिया था, बड़ा होलिस्टिक ओवरव्यू किया था जितना हमें रिक्वायर्ड है एज एस्पिरेंट्स, बल्कि मोर देन दैट वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो अब हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे। एज यू नो, उन्होंने ये नहीं पूछना कि प्लीज कैन यू जस्ट टेल अस की पॉइंट्स ऑफ बजट 2024 2025, वैसा ऐसा सवाल आता नहीं, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी विल टेक इट। उन्होंने ये नहीं पूछना, दे विल आस्क यू एन एनालिटिकल क्वेश्चन। क्या सही हो सकता था, क्या गलत हुआ है, क्या विजन मीट हुआ है, नहीं हुआ, व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म, व्हाट कैन यू डू टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, ऐसे सवाल आते हैं। तो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट वेरी लाइन। हमने ओवरव्यू ले लिया बजट का, अब हम देखेंगे विजन क्या था फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब का। इसमें विजन क्या था, व्हाट ही वांटेड टू अचीव एट द एंड। आप जैसे कि साथ साथ मैं रेलेवेंट मटेरियल लगाता रहूंगा वीडियो के, तो आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, हिज मेन विजन वाज टू ब्रॉडन द टैक्स बेस। वो टैक्स बेस को ब्रॉडन करना चाह रहे थे, नॉन फाइलर्स को फाइलर्स करके टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऊपर लाना चाह रहे थे। अब पाकिस्तान की आज जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ना, लास्ट जो डाटा कलेक्टेड था वो 2020 से 2021 था, वो थी 10.3% ऑफ द जीडीपी। जब भी ये स्टैट्स कैलकुलेट होंगे, जीडीपी विल बी द हायर अमाउंट, और उसके साथ कंपैरेटिवली तो 10.3% था। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे एक अलार्मिंग साइन है। आप रीजनल एनालिसिस करें, इंडिया की जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें 11.7%। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 140 बिलियन मिलियन पीपल, दैट इज 1.4 बिलियन पीपल, ठीक है। उनकी 11.7% होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और पॉवर्टी लेवल देखें 11.7% इंडिया का है। ये रीजनल कंपैरेटिव एनालिसिस है। वी विल नॉट गो टू द वेस्टर्न एंड मोस्ट डेवलप्ड साइड, यूएस, कनाडा। हम रीजनल एनालिसिस करते हैं, हमारे ही पास के मुल्क, हमारी ही कंडीशंस में रह के कैसे गवर्न करें। इंडिया का हो गया 11.7%, वी आर स्टैंडिंग एट 10.3% राइट नाउ। श्रीलंका का, द स्टेट विच वाज डिफॉल्टेड, bankrupted, they are not in any condition to compete with any of the states in their region, उनका 10.8% है। लास्ट रिकॉर्डेड टैक्स टू जीडीपी रेशियो उनका हमारे से ज्यादा है, 0.5% ज्यादा है। अब हम ऐसे रीजन में स्टेट की बात करते हैं जो कि एक जायंट है ऑलरेडी, विच इज कंपीटिंग विद द यूएस। तो वी विल हैव एन आइडिया कि ये गैम्बिट के अंदर ना कितना, अगर एक स्टेट को अच्छे से चलाना है तो कितना होना चाहिए। चाइना का 21% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। You see where the difference is coming. It is correlated with the GDP growth, your economic growth and economic sustainability का directly correlated है tax to GDP ratio. That is why it is important. तो आप लोग भी याद रखिएगा। Again, पाकिस्तान का कितना है, 10.3%, लास्ट रिकॉर्डेड डाटा 2020 से 2021 का। आपने ऐसे रेफरेंस देना है, आपने वेग नहीं छोड़ देना कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है पाकिस्तान का, 10.3। आपने बताना है लास्ट रिकॉर्डेड इस डेट को है, तो तब से लेकर अब तक इतना है 10.3%। कंपैरेटिव एनालिसिस का ये मतलब होता है कि आप अच्छे से होलिस्टिक उसको बता दें कि भाईजान ये हमारे रीजन्स में जो कंट्रीज हैं उनका हमारे से ज्यादा है, दैट इज व्हाई वी आर वेयर वी आर एंड दे आर वेयर दे आर, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसीलिए जो मोहम्मद औरंगजेब का मेन विजन था, टैक्स बेस को वाइड करेंगे, नॉन फाइलर्स को फाइलर्स करेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि हमारी टैक्स बेस और टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव होगा। उनका विजन था नेक्स्ट 3 इयर्स में वी नीड टू बी एट 13% एटलीस्ट। तो ये बजट जो फॉर्मुलेट किया गया ना, इस बेसिक प्रिंसिपल पे किया गया। ये हो गया विजन। अब हमने देखना है क्या मेजर्स लिए गए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नॉन फाइलर पे विद होल्डिंग टैक्स होता है वो 1% होता है, एंड इट हैज बीन लाइक दैट फॉर एजेस। उसको इंक्रीज करके 2.5% कर दी है, जस्ट टू मेक श्योर कि अब वो बाय करें प्रॉपर्टी, नॉन फाइलर कुछ भी खरीदे ना तो उसको ज्यादा टैक्स पड़े, और ये उसको इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप नॉन फाइलर नहीं, आप फाइलर हो जाए हमारे साथ, ठीक है। तो अब ये उनकी थी, अब ये हुआ नहीं हुआ ये हम आगे जाके देखते हैं। अब इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि यार यू डिडंट एड्रेस द मेन कोर इश्यूज। आपने उसको ना एक बस
कह लें कि ज़्यादा टैक्स कर देते हैं, वो सारे टैक्स फाइलर बन जाएंगे और हम ख़त्म। ऐसा नहीं हुआ और ना ही होना है। यू नीड टू रीस्ट्रक्चर योर इंस्टीट्यूशंस, यू नीड टू रीस्ट्रक्चर द ऑलरेडी इम्प्लीकेटेड सिस्टम्स। अब ये क्या हुआ, इसका क्रिटिसिज्म क्या आया है इस बजट के बाद? सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप लोगों ने बर्डन जो है वो जो ऑलरेडी सैलरीड पर्सन थे और रजिस्टर्ड बिजनेस कम्युनिटी थी उन पे इंक्रीज कर दिए। आपने सेल्स टैक्स इंक्रीज किया 16% से 18% पे। जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस थे जो राइटली मूव करना चाह रहे हैं इन आवर सोसाइटी, इन आवर इकोनॉमिकल हेमिस्फीयर, अपॉलॉजीज, उनको आपने और बर्डन कर दिया 18% करके। सैलरीड पर्सन पे भी आपने ज्यादा कर दिए टैक्सेस। ऑलरेडी जो बर्डन थे, मैक्सिमम चंक जो है ना इन लोगों से आते हैं, इन दो कम्युनिटीज से आता है आपकी टैक्सेशन का। जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, $13 ट्रिलियन रुपीस जो कलेक्ट हुए हैं, वो मैक्सिमम चंक 9 to 8 इनके पास से आया। अब क्या हुआ, ये तो पहला क्रिटिसिज्म हो गया कि आपने ज्यादा बर्डनाइज किया। अब एक पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट भी है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? जो पार्टी अभी हमारी हुकूमत में है, नून लीग, उन्होंने हमेशा से रिटेल स्पोर्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स और क्या लें ट्रेड स्पोर्टर्स को ना हमेशा से इंसेंटिवाइज किया। दे हैव नॉट लेविड एनी टैक्सेस ऑन देम। अब इसमें क्या है, जो रिटेल ट्रेडर्स है ना वो टैक्सेस से बच रहे हैं, लेकिन जो होलसेल ट्रेडर्स हैं उन पे टैक्सेस आ रहे हैं। तो ये क्योंकि वो एक बहुत बड़े सपोर्ट ग्रुप भी थे नून लीग का, तो अगेन वही बात के यू हैव टू सेटिस्फाई द लॉबी विच मेड यू टू कम इनटू पावर। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, उन पे भी टैक्सेस लगने चाहिए थे। और अगेन एक तो क्रिटिसिज्म बहुत देर से चलता आ रहा है, हमारी जो रियल एस्टेट क्लास है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो अनटैक्स्ड और अनटच्ड जा रहा है अभी तक। और क्यों जा रहा है? अगेन कि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिनका रियल एस्टेट मार्केट में क्या लें ग्रिप है, वही इनके फंडर्स हैं, वही इनके लॉबी करते हैं, वही इनके सपोर्टर्स हैं, कैंपेन रनर्स हैं। तो अगेन रियल एस्टेट दोबारा अनटच किया और बहुत पोटेंशियल है रियल एस्टेट में टैक्सेस की। बस जो एक टैक्स लगा है जो हमने पहले पढ़ा 5% का, वो न्यू प्रॉपर्टी ओन करने पे प्रॉपर्टी टैक्स है, और वो पड़ेगा जो बंदा प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, वो एजेंट्स को नहीं पड़ेगा, रियल एस्टेट एजेंट्स को। वो बड़े बड़े ये जो शार्क्स हैं रियल एस्टेट मार्केट में, जो टाउन प्लानिंग के हैं, आई वोंट कॉल एनी नेम, उनको नहीं पड़ेगा। वो टैक्स सीधा पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स ओनर को, जो कि ओनर ऑलरेडी या तो सैलरीड पर्सन होगा या कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा होगा। अगेन वही कनेक्शन, एक विशियस सर्कल चल रहा है। अच्छा, लास्ट एंड लीस्ट एक पैराडॉक्स है इसके अंदर, ये 3 बड़े क्रिटिसिज्म। अब ये एनालिसिस चल रहा है। पैराडॉक्स क्या है? आपने उनको बोला, आपका विजन था कि हमने टैक्स बेस वाइडन करनी है, फाइलर नॉन फाइलर्स को फाइलर्स करेंगे, और ऐसे हमारी ना टैक्स नेट भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली गोल ये होगा कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगी। अब हुआ क्या? जब आपने लेवी किए टैक्सेस 1% से 2.5% कर दिए उनके ऊपर, नॉन फाइलर्स के ऊपर। अब एक तो आपका विजन ये था कि अब ये इस डर से ना ये इंसेंटिवाइज करेंगे, ये फाइलर हो जाएंगे। आपने ये नहीं सोचा कि इसी डर से ना वो ये भी हो सकता है कि कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाए, वो दे स्टार्ट डीलिंग मोर इन कैश, और उसका रिजल्ट ये होगा टैक्स इवेजन ज्यादा बढ़ेगी। अब ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स वो चीज होती है जिसका सोल्यूशन ही उसकी प्रॉब्लम है। तो इसको एड्रेस करने के लिए ना अब यहाँ पर ये पैराडॉक्स डिस्कस कर लिया। अब आएगा व्हाट वी सजेस्ट, व्हाट वी थिंक द प्रॉस्परस वे इज। अब पर्सनल ओपिनियन है कि वी शुड हैव मोर कवर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ज्यादा काम करना चाहिए था। अब मैं ये बड़े से जार्गन का आपको बताता हूँ कैसे। आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है एफबीआर जो टैक्स कलेक्ट करती है, देयर रिकवरी एजेंट्स आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड टू टैक्स कलेक्ट, वो करप्ट है, ठीक है। वो उनको आप एक ऐसा सिस्टम लाएं, उनको इंसेंटिवाइज करें, जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स को करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड सेलर्स को करते हैं, सो दे परफॉर्म गुड। आपने उनकी सैलरीज रखी हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि यार आप $10 मिलियन का इस जोन से टैक्स कलेक्ट करके दें, और वो जो बंदे जिसने टैक्स देना है वो इन्हीं को जो है 1 मिलियन दे के साइड पे कर देता है, वो लेंगे क्योंकि उनके पास इंसेंटिव नहीं है। वो कहेंगे ठीक है जैसे है जैसे। एफबीआर को रिस्ट्रक्चर करना, रिफॉर्मुलेट करना, ठीक है, इसकी एक मोनोपोली तोड़ना एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स बेटर टैक्स बेस, टुवर्ड्स बेटर टैक्स रिफॉर्म्स। आप ये क्या करेंगे कि आप एफबीआर को ऊपर से नीचे रिस्ट्रक्चर कर दें, थोड़ा एक कॉर्पोरेट सेक्टर टच लाएं उसके अंदर।
जो रिकवरी एजेंट है उनको इंसेंटिवाइज करें, जो मैनेजमेंट है उनके आप स्लैब्स रखें कि आप इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, दिस इज गोइंग टू कम इनटू योर सैलरी। वो एक सिस्टम बनाएं ताकि सारा एफबीआर जो है ना वो एक शील्ड बन के चले और ना कि करप्शन और ये चीजें हों। सेकेंडली आप क्या करें, उसकी मोनोपोली तोड़ें। अब देर इज अ डायर नीड फॉर प्रोवेंशियल फेडरल सर्विस, पीएफएस, जो मेरा एक मानना है। प्रोवेंशनली भी एफबीआर जैसा एक अदारा होना चाहिए। एफबीआर इतना बड़ा अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बन गया है कि उसकी एफिशिएंसी, उसके टारगेट सेटिंग सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जब आप प्रोवेंशनली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाते हैं ना जो टैक्स कलेक्ट करेगी, एक तो एफबीआर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और जब आप इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा और वो बिल्कुल कह लें लोकल एरियाज में भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं रेदर देन टारगेटिंग बिग सैलरीड पर्सन एंड बिग बिजनेसेस। तो ये है, ये मैंने एग्जांपल दिया, आप लोग और कमेंट में बता सकते हैं। आई एम श्योर देयर आर मैनी ग्रेट माइंड्स जिनके पास और बहुत अच्छे आइडियाज होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही है जो आईएमएफ रो रहा है, जो हम जैसे स्टूडेंट्स रो रहे हैं कि देयर शुड बी स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रेदर देन क्विक फिक्स सोल्यूशन। क्विक फिक्स सोल्यूशन यही है, इस पे ज्यादा कर दो, वो डर के इधर आ जाएंगे, डर के टैक्सेस देंगे तो हम आबाद हो जाएंगे। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचना है तो यू हैव टू रीस्ट्रक्चर योर इंस्टीट्यूशन दैट आर एलिंग योर इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये था एनालिसिस का पार्ट। अगर आप ऐसी वीडियो किसी भी और टॉपिक पे चाहते हैं, आई हैव प्लान मैनी वीडियोस अहेड, अगर आप किसी भी और टॉपिक पे ऐसे एनालिटिकल वीडियोस चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो, मैं देखूंगा उस पर, मैं अपना रिसर्च करूंगा, जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं मैं इनकलकेट करके ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। और तो उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक है यू कैन कमेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट हैज बीन अ प्लेजर। थैंक यू।